नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके दर मिला। खुश नसीबी का जब गुल खिला, खुश नसीबी का जब गुल खिला, तब कहीं जाके दर मिला, तब कहीं जाके दर मिला। हो गई अब तो रहमत तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, 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 सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। श्याम प्यारे राम रानी, श्याम प्यारे तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। ओ श्याम प्यारे तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। सभी लोग गाओ हरि आखिरी अंतरा बड़ा सुंदर है। आखिरी अंतरे में जो शब्द है बहुत सुंदर है। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। मेरी तनख्वाह भी कुछ कम नहीं, कुछ मिले ना मिले गम नहीं। कुछ मिले ना मिले गम नहीं। ऐसी होगी कहां से, ऐसी होगी कहां से। सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, सराहनीय तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। ओ राधा रानी श्याम प्यारी तेरी नौकरी।
उस धन का कोई मोल नहीं है, उसे कोई छीन नहीं सकता, उसे कोई चोर नहीं ले सकता। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान नाम रूपी रतन से बढ़कर कोई धन नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में संसार के धन को एकत्रित कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन भगवान के नाम की पूंजी जरूर एकत्र करना, क्योंकि यही काम आएगा। लास्ट में यही आपको मिलने वाला है और यही सुख देने वाला है, और कुछ आपको मिलने वाला नहीं, और तो सब यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंग के फकीर। अरे कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई जाना सबको है, यहाँ कोई अमर होकर के नहीं आया है, इसलिए जाना ही है। तो फिर वास्तु वस्तु का बोध कर लेना चाहिए और वास्तु वस्तु को जीवन में अपना लेना चाहिए। वास्तु वस्तु तो भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, और जीवन के दुख भगवान की कथा ही दूर कर सकती है। माँ जानकी अशोक वाटिका में बैठी हुई है, लेकिन जब हनुमान जी महाराज पहुंचते हैं और हनुमान जी महाराज भगवान राघवेंद्र सरकार के चरित्र का वर्णन करना शुरू करते हैं, तो रामचंद्र गुण वर्ण लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। भगवान के चरित्र का वर्णन करते हैं, और उस चरित्र का वर्णन करने से माँ परांगा जगत जननी किशोरी जानकी का सारा दुख भाग जाता है। भगवान की कथा हमारी व्यथा को हर लेती है। भगवान की कथा ही एक ऐसे कि जहाँ आकर के हमें शांति और विश्राम मिलता है। कि बुध विश्राम सकल जन राम कथा करी कलुष। भगवान की कथा ही हमारे हृदय में जो कचरा भरा हुआ कचरे को साफ कर सकती है। कलुषित जीवों को, कलुषित प्राणियों के हृदय में जो ये पाप का कचरा है, ईर्ष्या द्वेष क्रोध आदि का जो कचरा है, ये भगवान की कथा ही साफ कर सकती है। हमारे व्यथा को कथा ही मिटा सकती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय शिव कथा। कथा कोई भी हो, कथा कथा का उल्टा करेंगे क्या होगा? कथा, जैसे कथा, पहले तो ये समझे कि कथा का मतलब, देखो कथा जिससे हम पान में कथा खाते हैं ना, कथा का क्या काम है? कथा हमारे मुख को लाल कर देता है, करता कि नहीं करता? ऐसे ही कथा, भगवान की जो कथा है अमृत में, ये हमारे जीवन को लाल कर देती है, हमारे जीवन को सुंदर स्वच्छ स्वर्णिम बना देती है, और हमारे थकान को खत्म कर देती है, हमारे दुख को दूर कर देती है। ऐसी एक कथा है। सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित भगवान के वैभव को देखकर, भगवान के साम्राज्य को देखकर, एक पौंड्रक नाम का राजा था। पौंड्रक ने एक दिन काशी नरेश से पूछा कि सारी दुनिया कृष्ण को भगवान क्यों मानती है? काशी नरेश आप बताओ कि आखिर कृष्ण को ही भगवान क्यों मानती है दुनिया? काशी नरेश बोला, ज्यादा तो जानकारी नहीं है, लेकिन हमने सुना है कि कृष्ण के 4 हाथ हैं, और कृष्ण के हाथों में चक्र है, शंख है, और उसका वैभव, उसके साम्राज्य को देख करके लोग उसे भगवान मानते हैं। उनके पास एक सुंदर रथ गरुड़ है, जिस पर बैठ करके द्वारकाधीश चलते हैं।
पौंड्रक बोला तो अगर ये सब हम अपने पास कर ले तो क्या मुझे भी भगवान लोग मानेंगे? सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, पौंड्रक ने कहा यदि हमारे 4 हाथ हो जाएंगे, रथ हो जाएगा, गरुड़ हो जाएगा, जिससे हम उड़ सके, चल सके, तो मुझे भी लोग भगवान समझेंगे, मेरी पूजा होगी। और पौंड्रक ने वही किया। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित, पौंड्रक नकली हाथों का निर्माण करा लिया, नकली रथ का निर्माण करा लिया, नकली चक्र का निर्माण करा लिया। अब तो बटन दबाता कि चक्र चलने लगता, बटन दबाता कि रथ उड़ने लगता। अपना नाम ही इसने रख दिया पौंड्रक वासुदेव। अब तो सारी प्रजा उसे भगवान मानने लगी, उसकी पूजा अर्चना करने लगी। एक दिन पौंड्रक ने भगवान को पत्र लिखा और कहा कि मैं भगवान हूँ, लाखों लोग मेरे भक्त बन गए हैं। भगवान को जब वो पत्र मिला तो भगवान ने कहा पौंड्रक तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और उद्धव को साथ लेकर भगवान जाते हैं और पौंड्रक का उद्धार करते हैं। देखो जब जीव अपने आप को भगवान मान लेता है ना, तो फिर वो इस धरा से जल्दी ही जाता है। इसलिए कभी जीव को भगवान अपने आप को नहीं मानना चाहिए। हम भगवान नहीं हो सकते। आजकल हमारे समाज में अपने आप को लोग भगवान नहीं समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान तो एक है जो सड़ेश्वर युक्त है, वो परमात्मा है। सुखदेव भगवान कहते हैं इस प्रकार राजा पौंड्रक का उद्धार किया। और परीक्षित अब हम तुम्हें जो उपाख्यान सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है नृगोपाख्यान। बहुत सुंदर उपाख्यान है ये, ध्यान से सुनना। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बार भगवान अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, पुत्रों के साथ में जंगल में घूमने के लिए गए। देखो भगवान अपने बच्चों को समय देते हैं, अपने बच्चों के साथ में खेलते हैं। भागवत कहती मैं नहीं कहता हूँ, हम सबको चाहिए कि अपने बच्चों को समय दें। हम आप कहीं ना कहीं किसी न किसी सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन है, गृहस्थ जीवन है, बच्चे हैं, परिवार है, पत्नी है, तो परिवार को समय देना बहुत जरूरी है आज के समय में। भगवान अपने बच्चों के साथ में वन में घूमने के लिए गए, तो भगवान एक जगह बैठ गए और भगवान ने बच्चों से कहा बच्चों तुम सब आपस में खेलो। अब तो बच्चे गेंद खेलने लगे। बच्चे गेंद खेलते खेलते कुआं के पास में पहुंच गए और बच्चों का जो गेंद था वो गेंद जाकर उस कुएं में गिर गया। अब उस कुएं में गेंद गिर गया तो आकर के भगवान से बच्चों ने कहा कि प्रभु हम सबकी गेंद तो कुएं में गिर गई। भगवान ने कहा अच्छा चल कर देखते हैं। भगवान वहां चल कर गए। जब प्रभु ने देखा तो उसमें एक गिरगिट पड़ा हुआ था और भगवान ने उस गिरगिट का स्पर्श किया तो भगवान के स्पर्श मात्र से उस गिरगिट का शरीर छूट गया और एक दिव्य रूप में प्रकट हो गया और अपना परिचय देने लगा। भगवान ने पूछा भैया आपका परिचय क्या है? तो बहुत सुंदर वो अपना परिचय देता। सुखदेव भगवान कहते राजन सुनो, आज वो गिरगिट जो दिव्य रूप में प्रकट हुआ वो अपना परिचय देता कि निर्गो नाम नरेंद्रो मिक्ष्वाकुतनया प्रभु दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। बहुत सुंदर ढंग से अपना परिचय दे रहा हूँ राजा नृग। भगवान ने पूछा भैया तुम कौन हो? भगवान पूछते तो अकड़ कर बोलता है, कहता प्रभु आप मेरे नाम को नहीं जानते? अरे मेरा नाम नृग है, आपके कान में मेरा नाम जरूर कभी ना कभी पड़ा होगा।
मैं इक्ष्वाकु का पुत्र सूर्यवंशी राजा नृग, कहने का ढंग देखो इसका, इसके कहने में ही परिचय देने में ही अहंकार झलक रहा। भगवान ने कहा भैया नाम तो तुम्हारा नहीं सुना, लेकिन आज तुम्हारे मुख से तुम्हारा परिचय, तुम्हारा नाम सुन रहा हूँ। राजा नृग ने कहा मैं गोदान करता था, इतनी गायों का मैंने दान किया कि आकाश के तारे शायद कोई व्यक्ति गिन ले, लेकिन उन गायों को नहीं गिन सकता जितनी गायों का हमने दान किया अपने हाथों से। और वो ऐसी वैसी गायें नहीं थी जिनका मैंने दान किया, सब दुधारू गाय थी, कपिला गाय थी, कोई बूढ़ी नहीं थी। राजा नृग ने अपना बढ़ चढ़ के परिचय दिया तो भगवान बोले बूढ़ी टेढ़ी गाय को दान तू किया होगा इसलिए तू गिरगिट हो गया। नृग बोला नहीं महाराज, बहुत सुंदर श्यामा गाय, कपिला गाय का हमने दान किया। कि पयस्विनी तरुणी शील रूप गोपपन्ना कपिला हे विसृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्स दुकूल माला भरण ददाव। प्रभु मेरी गाय एक से एक सुंदर दूध देने वाले थे, एकदम नई नई तरुणी कपिला गाय, जिन्हें सोने से सींग मड़कर चांदी से खुर मड़कर मैं दान करता था। लेकिन गलती मुझसे हो गई कि जिस गाय का मैंने दान किया ब्राह्मण को, वही गाय में दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। भगवान ने पूछा समझ में नहीं आया राजन क्या कहना चाहते हो? राजा नृग ने कहा कि मैं कपिला गाय का दान करता था। एक दिन मैं एक ब्राह्मण को गाय जो दिया तो गाय ब्राह्मण के यहाँ से रात्रि में भाग कर आई, और जो गाय मैं दान करता था वो गाय के बीच में आकर के वो खड़ी हो गई। प्रातः काल हुआ, मैं दान देना प्रारंभ किया और मैं उसी गाय का पुनः दान कर दिया जो गाय मैं पहले ब्राह्मण को दे चुका था। अब रास्ते में वो गाय लेकर के ब्राह्मण देवता जा रहे तो उधर से दूसरा ब्राह्मण आया, कहा भैया ये तो मेरी गाय, तू कहाँ से पा गया? ब्राह्मण ने कहा हमें तो राजा नृग ने इसे दिया है। अरे तुम्हें दिया है? कल इसी गाय का वो मुझे दान किए थे, आज तुम्हें दे दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित आज दोनों ब्राह्मण राजा के पास में जाते हैं, राजा को श्राप दे दिया, कहा कि जो वस्तु तुम मुझे दान दी आज वही वस्तु उठा के इस ब्राह्मण को दे दी, इसलिए आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। क्यों? क्योंकि गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। इसलिए कहा गया है कि दान दी हुई वस्तु एक बार जिस वस्तु का हम दान कर दें फिर उसे दोबारा दान नहीं देना चाहिए किसी, अगर वो वस्तु आपके पास में आ जाए। और दान दी हुई वस्तु या भगवान के ऊपर चढ़ी हुई वस्तु का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए, न कभी अपने चरण या पैर के नीचे पड़ने देना चाहिए। भगवान की दी हुई प्रसादी माला का दुर्वासा जी को भगवान ने माला पहनाया था, दुर्वासा जी इंद्र को पहना दे, इंद्र ने अपने हाथी को पहना दिया ऐरावत को, ऐरावत उस माला को तोड़ दिया, पैर के नीचे कुचल दिया। और आपने कथा सुना कि वो उसके प्रभाव से इंद्र श्री ही हो गया, लक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया। इसलिए कभी भी प्रयास करना चाहिए कि भगवान के ऊपर जो वस्तु चढ़ जाए वो हमारे पैरों के नीचे न आए। तो राजा नृग ने कहा प्रभु मुझसे यही गलती हुई कि एक ही गाय को मैंने दो ब्राह्मणों को दान कर दिया, तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, इसलिए मैं गिरगिट यहाँ बना हूं। और जब मैं यमलोक गया तो उनसे यमराज ने पूछा कि महाराज ये बता पहले सुख का भोग करोगे कि दुख का, पहले पाप का भोग करोगे कि पुण्य का? तो मेरे मुख से निकल गया कि पहले मैं पाप का। तो आज वो पाप मेरा पूरा हो गया, आज वो मेरा पाप खत्म हो गया, आपका दर्शन हो गया।
और भगवान ने आज राजा नृग के ऊपर कृपा की, राजा नृग का उद्धार किया। गाय की बड़ी महिमा है, क्योंकि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गाय का कोई मोल नहीं लगा सकता, गाय का कोई मूल्यांकन नहीं कर सकता। एक कथा आती है बहुत सुंदर, गौ माता के ऊपर, महाभारत की कथा है। एक बार एक संत एक सरोवर में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते उस सरोवर में अंदर जाकर के और वो भगवान का भजन करने लगे, ध्यान लगा लिए। तो कुछ मछुआरे वहां पर मछली मारने के लिए गए। अब वो संत जी सरोवर के अंदर में ध्यान लगा करके बैठे हुए हैं, परमात्मा का चिंतन कर रहे हैं। आज मछुआरों ने अपने जाल को फेंका तो मछली तो नहीं आई, लेकिन वो संत जी चले आए उस जाल में फंसे हुए। मछुआरों ने देखा संत को तो डर गए, अरे तो संत हैं, कोई महान संत तपोनिष्ठ संत हैं, क्या किया जाए। संत ने पूछा, भैया ये बताओ कि आखिर आप यहाँ क्या करने आए थे। मछुआरों ने कहा कि भैया महाराज जी मैं तो मछली को मारने आया था। संत ने पूछा, अच्छा भैया ये बताओ इस मछली को लेकर क्या करते हो। मछुआरों ने कहा कि महाराज मछली को यहाँ से पकड़ता हूँ, ले जाकर मार्केट में बेचता हूँ और उससे जो धन मिलता है उससे अपनी आजीविका चलाता हूँ, परिवार चलाता हूँ। संत ने कहा कि ठीक है आप तो मछली नहीं है, लेकिन मैं आ गया, चलकर मुझे ही आज बेचो। मछुआरों ने कहा, अरे महाराज कैसी बात करो, मैं आपको बेचूं। संत ने कहा, नहीं देखो जो तुम्हारा कर्म है, जो तुम करते चले आए हो उसे तुम्हें करना ही करना है। मछली नहीं आई, मैं आया, मुझे ही चल करके आज बेचो। तो राजा का मार्केट जहाँ लगता था, बाजार लगता था, उस बाजार में उन मछुआरों ने संत को ले जाकर बिठाया। बाजार लगी हुई थी, रात्रि हो गई, सारी बाजार उड़ गई, सामान सबका बिक गया, लेकिन अब संत का कोई मोल ही लगाने वाला नहीं। तो राजा का नियम था कि राजा लास्ट में आता था, जब सारी दुकानें उड़ जाती थी, और जिसके पास जो वस्तु बचता था वो राजा स्वयं ले लेता था, खरीद लेता था। तो राजा जब उस बाजार में आया, देखा तो बाजार की सारी दुकानें उड़ गई थी, एक ही दुकान वहां नहीं थी, लेकिन ये मछुआरे बैठे हुए थे एक संत जी को लेकर। राजा ने प्रणाम किया, क्या भैया ये संत जी को लेकर यहाँ क्या कर रहे हैं। मछुआरों ने कहा कि महाराज संत जी का मोल लगाने वाला कोई अभी तक आया ही नहीं, मैं इन्हें बेचने आया हूं। अच्छा, संत जी बोल पड़े कि राजा आप ही बताओ मेरा मूल्य क्या हो सकता है। तो राजा ने अपने हिसाब से लगाया, 1 मोहर, 2 मोहर, 3 मोहर, 4 मोहर। संत ने कहा बस इतनी ही कीमत मेरी है। राजा ने कहा महाराज 10-12 मोहर और रख देता हूं। संत ने कहा बस इतनी कीमत। राजा ने कहा महाराज मेरे समझ में नहीं आता, आप ही अपनी कीमत बता दो, आपको कितना चाहिए। संत ने कहा जाओ रात्रि भर विचार करो, उसके बाद प्रातः आना, फिर बताएंगे। राजा जब वहां से चला गया, राजा ने जाकर के ब्राह्मणों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया और विद्वानों से परामर्श लिया कि महाराज ये बताओ एक संत का मूल्य क्या हो सकता है, एक संत की कीमत क्या हो सकती है। आखिर उस संत को मैं कैसे खरीदूं, उनकी कीमत नहीं समझ में आ रही कि मैं उन्हें क्या दूं, और मैं जितना देने का प्रयास करता हूँ कहते हैं कि बस इतनी कीमत मेरी। अब आप ही सब बताओ। तो ब्राह्मणों ने आपस में परामर्श किया, विचार किया। तो ब्राह्मणों ने कहा देखो संत की कीमत है कोई धन और दौलत नहीं होती,
उनका मोल है कोई धन और दौलत नहीं कि धन और दौलत से मैं उन्हें ले सकूं, खरीद सकूं। ऐसा करो, एक सुंदर कपिला गौ माता को लेकर के जाओ और उनके सामने खड़ी करो। राजा ने प्रातः काल हुआ, एक कपिला गौ को लेकर के जैसे ही संत के पास पहुंचे, संत महाराज खड़े हो गए और कहा, राजा अब वास्तव में तू मेरा मोल लगाया है। तो गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गौ का मूल्य, संत का मूल्य कोई लगा नहीं सकता है। गौ की बड़ी महिमा है। गावो विश्वस्य मातरा, इसलिए गौ की रक्षा करना, गौ की सेवा करना हम सबका दायित्व बनता, कर्तव्य बनता है। गौदान करना चाहिए। इस प्रकार से सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुंदर नृग उपाख्यान सुनाया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित इधर है। भगवान एक दिन इंद्रप्रस्थ आए और पांडवों का राजसूय यज्ञ संपन्न कराया। और भगवान आज भीमसेन और अर्जुन को लेकर के गए हैं। यज्ञ से पहले जरासंध के और ब्राह्मण का रूप बना करके, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों का बड़ा भक्त था। तो भगवान कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारिका आ गए थे, तो जरासंध को विश्वास हो गया था कि ब्राह्मण की कृपा से हम कृष्ण पर विजय पाए हैं। और जरासंध को यह था कि कृष्ण तो मर गया। तो भगवान ब्राह्मण का रूप लेकर के अर्जुन के साथ में भीम को लेकर के आज तीनों आज जरासंध के यहाँ पहुंचे हैं। जरासंध से कहा है कि भाई मेरी सेवा करो, हम सब ब्राह्मण तुम्हारे यहाँ आए हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जरासंध एक बार देखा कृष्ण को तो पहचान तो गया कि तो कृष्ण ही है, लेकिन कुछ बोला नहीं। और भगवान ने कहा, जरासंध तुम युद्ध करो भीम से, इस ब्राह्मण देवता से। भीम से युद्ध हुआ है। भीम की नस नस ढीली कर दिया जरासंध। कई दिन युद्ध चला। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित भगवान ने देखा कि भीम तो परेशान हो गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। तो भगवान ने धीरे से इशारा किया, देखो भीम एक काम करो और इसके दोनों पैर को अलग करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दो। और जरासंध के उस दोनों पैर को अलग अलग दिशाओं में फाड़ कर फेंक दिया। इस प्रकार सुखदेव भगवान कहते हैं, जरासंध का उद्धार करके भगवान आते हैं। तो आज पांडवों के यहाँ इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ संपन्न करवाते हैं। और उस राजसूय यज्ञ में ये हुआ कि पहले पूजा किसकी होनी चाहिए। तो लोगों ने कहा कि भैया पूजा तो पहले द्वारकाधीश की होनी चाहिए। शिशुपाल वहां बैठा हुआ था। शिशुपाल ने कहा, जिसके माँ का नहीं पता, जिसके पिता का नहीं पता, ऐसे कन्हैया के सर्वप्रथम पूजा करना ये तुम्हें उचित नहीं समझता। सब लोगों ने कहा, अर्जुन ने कहा, भीम ने कहा, दृष्टि ने कहा, नहीं, सबसे प्रथम अगर किसी की पूजा होगी तो कन्हैया की होगी। और आज शिशुपाल ने भगवान को गाली देना प्रारंभ कर दिया और 101 गाली दिया। भगवान ने आज शिशुपाल का सर अपने चक्र से अलग कर दिया। और शिशुपाल का जो तेज था आज भगवान के चरणों में जाकर के समाहित हो गया। किसी ने पूछा, भाई शिशुपाल तो राक्षस था, भगवान से विरोध करता था, फिर इसका तेज क्यों भगवान के चरणों में समा गया। देखो, भले ही भगवान से विरोध करता था लेकिन चिंतन तो भगवान का करता था। तो भगवान का भजन चाहे विरोध से करो, चाहे वैर से करो और चाहे प्रेम से करो, चिंतन तो दोनों में होता है। और जितना प्रेमी नहीं भगवान का चिंतन करता, उससे कई गुना ज्यादा एक शत्रु अपने शत्रु का चिंतन करता है। एक बार दुष्टों ने कहा, प्रभु अगर हम नहीं होते तो आप इस धरा पर नहीं आते, मेरे ही चलते आपका अवतार होता है। तो भगवान ने कहा कि भाई मानता तो हूं कि आपके चलते मेरा अवतार होता। तो दुष्टों ने कहा, प्रभु आपका अवतार मेरे चलते होता, लेकिन मुझे कुछ फायदा नहीं होता,
मुझे भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। भगवान ने कहा फायदा चाहते क्या हो? अगर फायदा चाहते हो तो भजन करो। दुष्टों ने कहा अगर भजन ही करना होता तो दुष्ट क्यों कहलाते? भजन तो होगा नहीं मुझसे, तो फिर क्या कर सकते हो? दुष्टों ने कहा प्रभु अब दुष्ट बन ही गया हूं तो आपसे मैं बैर कर सकता हूं। तो भगवान ने कहा ठीक है फिर बैर से ही बैर ही करो, अब तुम्हारे बैर से ही तुम्हारा मैं उद्धार करूंगा। तो भगवान का भजन चाहे बैर से करो चाहे प्रेम से करो, उद्धार तो दोनों में होना है, उद्धार निश्चित है। भगवान जिसको मारते हैं उसका भी उद्धार होता है, और भगवान जिसको तारते हैं उसका तो कल्याण होता ही है। रावण को भगवान ने मार दिया, रावण पड़ा। भगवान को रावण ने देखा, भगवान से रावण कहता कि प्रभु मैं जीत गया। भगवान ने कहा रावण कैसे तू जीत गया? अरे मेरे द्वारा तू मारा गया, तुम्हारा सब कुछ मैं खत्म कर दिया और तू कह रहा कि मैं जीत गया? कहां से जीत गया तू? रावण ने कहा कि प्रभु भले ही आप मुझे मार दिए, लेकिन आपने मार कर मुझे अपने धाम पहले पहुंचा दिया, और मैं आपके जाने से पहले ही आपके धाम में पहुंच गया, इसलिए मैं जीत गया। तो भगवान का स्वभाव है। देखो व्यक्ति के अंदर है स्वभाव बहुत अच्छा हो व्यक्ति का, और प्रभाव ना अच्छा हो तो भी स्वभाव बेकार है। स्वभाव प्रभाव दोनों अच्छा होना चाहिए। स्वभाव से सब कुछ मिल सकता है, प्रभाव भी स्वभाव से आ सकता है, लेकिन प्रभाव बहुत अच्छा बना कर रखा भैया, लेकिन स्वभाव नहीं अच्छा है तो सब गड़बड़ है। स्वरूप थोड़ा गड़बड़ भी होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन अगर स्वभाव गड़बड़ हो गया व्यक्ति का तो फिर समाज में कोई उसे पसंद नहीं करेगा। इसलिए स्वरूप अच्छा हो या ना अच्छा हो, हम सबको चाहिए कि अपने स्वभाव को बढ़िया बनाए। सरलता और सहजता में जो आनंद है जीवन का, वो आनंद किसी में नहीं। जीवन को जितना सहज बना सको उतना सहज बनाने का प्रयास करो, और भगवान यही चाहते हैं। भगवान के सामने अकड़ता नहीं चलते हैं, और वास्तव में जिसके अंदर कुछ होता है तो होता है, ज्ञान होता है, भक्ति होती है, वो तो वृक्ष के जैसा होता है। जिससे वृक्ष में फल लदे हो तो डालियां अपने आप झुक जाती हैं, ऐसे ही जीव होता है। तो भगवान का स्वभाव प्रभाव स्वरूप सब कुछ अच्छा है। भगवान ने लक्ष्मण के द्वारा शूर्पणखा का नाक कान कटवा दिया। शूर्पणखा रोते हुए अपने भाई खरदूषण के पास पहुंचे कि भाई भैया देखो राम जी ने लक्ष्मण के हाथों से मेरा नाक कान कटवा दिया। अच्छा बोलो क्या करूं? शूर्पणखा ने कहा भैया मैं बदला चाहती हूँ। और आज जब खरदूषण भगवान राम को मारने के लिए जाता है और भगवान के जब स्वरूप को देखता है तो बाबा तुलसी कहते हैं भगवान के स्वरूप को देख करके आज खरदूषण भगवान दीन बंधु हैं, दीनों के बंधु हैं, दीनों के नाथ हैं, दीनानाथ हैं। तो भगवान ने अपने सुदामा नाम के मित्र के ऊपर कृपा की। कृष्णस्य ब्रह्मविद्तमः, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ विरक्त है। किससे? विरक्त इंद्रियार्थेषु। उनकी जो इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के अनुसार नहीं चलते तो व्यक्ति समझो सब कुछ पा गया। इसलिए जीवन में संतुष्टि आना चाहिए, और जो असंतुष्ट है यानी सब कुछ होने के बाद भी अभी भी लगा हुआ है कितना आ जाए कितना आगे बढ़ जाऊं, उनकी पत्नी बनाती है और दोनों पाते हैं बहुत संतुष्ट है। एक दिन संत के द्वारा पता चला सुशीला को, कह रही सुशीला तेरे जो पति है सुदामा ना, इनके मित्र द्वारकाधीश हैं। जीवन में गरीबी बहुत है,
सुदामा ने कहा बोलो क्या कहना चाहती देवी। सुशीला ने कहा कि महाराज मुझे पता लगा कि आपके मित्र द्वारकाधीश कृष्ण हैं। अच्छा ये बताओ कि आपके मन में ये नहीं इच्छा होती है कि मैं अपने बच्चे, शास्त्र कहता है कि मित्र के यहाँ जाओ, भगवान के मंदिर में जाओ, भगवत कथा में जाओ, तो अपने हाथों से कुछ ना कुछ वहाँ देना चाहिए, अर्पण करना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। कुछ नहीं है, एक तुलसी का पत्र ही ले जाकर भगवान कह दिया कि आप इसलिए जाओ कि आपकी वो स्थिति को देखकर मेरे दुख को दूर करें।